हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोनिका बेदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू नीट वन चैनल। बच्चों, एक और अमेजिंग ट्रिक लेकर के आज मैं आई हूं जिससे तुम्हारा नीट में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा जल्दी और बहुत इजीली लग जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर का ये क्वेश्चन इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन नीट में बहुत सारे सालों में देखा गया है, तो क्यों नहीं हम इसके लिए कुछ ऐसी ट्रिक सीख लें जिससे क्वेश्चन हमारा टाइम सेव करे और हम जल्दी से सवाल को सॉल्व कर दें। देखो, यहाँ तुम्हें एक पहाड़ दिख रहा है, राइट। अब इस पहाड़ के जो टॉप पे तुमको क्या करना है, डाई नाइट्रोजन बिठाना है, यानी कि N2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14 और इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। तो तुम्हें बस ये डिटेल याद करनी है बच्चों कि N2 इज एट द टॉप ऑफ द माउंटेन विद इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 14 एंड विद बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, अब क्या करना है, हर बार जब आप पहाड़ नीचे उतरते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आधा आधा घटता है ऑन बोथ राइट एंड लेफ्ट। मैं आपको बताती हूं कैसे। देखो, यहां बॉन्ड ऑर्डर 3 था, आप एक कदम नीचे आए, कितना हो गया 2.5, एक और कदम नीचे आए 2.0, एक और कदम नीचे आए 1.5, 1.0, 0.5 एंड 0। देखो कैसे हाफ हाफ बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से उल्टी साइड से पहाड़ उतर जाओ, इधर से उतरो। देखो 3 से क्या हो गया 2.5, 2.5 से क्या हो गया 2, 2 से क्या हो गया 1.5, 1.5 से हो गया 1, 1 से हो गया 0.5, 0.5 से हो गया 0। तो अब आप पूछ रहे होगे कि मैम ये पहाड़ उतरने का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा, पहाड़ उतरने का मतलब ये है कि 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो अगर 15, 16, 17, 18, 19, 20 इलेक्ट्रॉन पे पहुंचेगा, आप राइट साइड से पहाड़ उतरोगे। जब यही उल्टे गिनती करेंगे, जैसे 14 के पीछे क्या आता है 13, 12, 11, 10, 9, 8, अभी क्या होगा, उल्टी साइड से पहाड़ उतरेंगे। तो एवरी टाइम हम पहाड़ उतरेंगे, चाहे 14 से इलेक्ट्रॉन घट रहे हो, चाहे 14 से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हो, और दोनों तरफ आपको बॉन्ड ऑर्डर हाफ हाफ से रिड्यूस करते जाना है। ठीक है, अब इस पहाड़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लो। इस पहाड़ में जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। देख लो, इधर से ऊपर चढ़ रहे हैं तो देखो 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 एंड 3। इधर देखो 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 एंड 3। सो ऊपर जाने पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी का प्रतीक होता है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है मॉलिक्यूल्स में उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो बॉन्ड टूटना तो मुश्किल हो रहा है, इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ रही है। इसका मतलब हम जब जब पहाड़ चढ़ रहे हैं क्लाइंबिंग के टाइम सब चीजें बढ़ रही हैं, बट एक चीज घट रही है, बॉन्ड लेंथ। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड के नंबर को भी बताता है। जैसे N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो उसमें 3 बॉन्ड्स बनते हैं ना, 3 बॉन्ड्स बनते हैं N2 के अंदर। ठीक है, तो ये बॉन्ड के नंबर को भी बताता है। तो एक बार बताओ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है या फिर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड तोड़ना? ऑफ कोर्स इसके 3 बॉन्ड तोड़ना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है लेकिन बॉन्ड लेंथ कम है। फिर से सुन लो, ऊपर जाने पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, ऊपर जाने पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ती है, ऊपर जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ऊपर जाने पे बॉन्ड लेंथ घटती है। तो इस चीज को दिमाग में बिल्कुल गांठ बांध लेना, तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी लगेंगे और नीट में हमको जरूरत भी होती है स्पीड की। तो ये ट्रिक तुमको अपनी स्पीड को इनहांस करने में बहुत मदद करने वाली है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी ट्रिक और बता रही हूं। 10, 16 ऑड स्पीशीज पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होती है। मैग्नेटिक बिहेवियर पे भी सवाल आता है मोटी में। तो देखो, सारी की सारी इवन स्पीशीज डायमैग्नेटिक होती है। मैं लिख के बता देती हूँ। ऑल इवन स्पीशीज आर डायमैग्नेटिक एंड ऑल ऑड स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक। बट व्हाट इज द एक्सेप्शन? ऑड स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है, बट ऑड के अलावा 2 इवन स्पीशीज भी पैरामैग्नेटिक है, और वो क्या हो गई 10 एंड 16। इसका मतलब 10, 16 ऑड स्पीशीज 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाली, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाली एंड ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाली सारी स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होंगी। चलो, अब नीट 2018 का एक सवाल इस ट्रिक के बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। आपसे पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज, जैसे कि Cn+, जैसे कि Cn-, जैसे कि NO, जैसे कि Cn। अब आपसे पूछा गया है कि आप ये बताइए कि हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है। ठीक है, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होता है। नाइट्रोजन में 7, तो 7 और 6 कितने हो गए आपके 13। ठीक है, उसमें एक और घटा लो आप, है ना, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब नाइट्रोजन में 7 और कार्बन के 6, 7 और 6 13, एक ऐड कर लो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये 7 और ये 8 इस बार 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और कार्बन के 6 और इसके 7 कितने हो गए 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, इनमें से सब पहाड़ के टॉप पे कौन है? आप खुद प्रिडिक्ट करके बताओ, इनमें से पहाड़ के टॉप पे कौन है? आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैलकुलेट किया है। आप पहाड़ चढ़ना शुरू करोगे तो टॉप पे हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। 14 से लेफ्ट में भी आप जैसे कम इलेक्ट्रॉन करोगे तो भी आप नीचे उतरते हो, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन करोगे तो भी आप नीचे उतरते हो, कम इलेक्ट्रॉन करोगे तो भी आप नीचे उतरते हो। इसका मतलब सबसे टॉप पे तो 14 बैठा है ना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर हम लर्न कर चुके हैं, इट इज ऑलरेडी 3। सो इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम विल बी द मोस्ट स्टेबल एंड विद द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। करेक्ट आंसर इज Cn-। अब मुझे एक बात बताओ, ये सवाल कितना मुश्किल होता है अगर तुम पूरे डायग्राम बना रहे होते तो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। इसी के बाद अगला
सवाल, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि इनमें से पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कौन सी हैं। देखो ये है K प्लस तो O2 माइनस, O2 माइनस, आपको सिंपली इलेक्ट्रॉन्स के नंबर गिनने हैं। जब तक मेरा वीडियो चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर गिनिए। Si बेसिकली सिलिकॉन +4 में होता है, तो O2 जो है वो 2 मतलब 4 माइनस में, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 माइनस में, ठीक है। इधर आ जाएगा टाइटेनियम, टाइटेनियम आपका +4 में है और ऑक्सीजन जो है वो 2 माइनस में है। एंड इधर आपका बेरियम 2+ है, तो ये पेरोक्साइड लग रहा है, O2 2 माइनस। अब मेरे को बताओ इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन होगा। पैरामैग्नेटिक होता है 10-16 ऑड, इसको रट लो, पैरामैग्नेटिक होता है 10-16 ऑड, 10-16 ऑड, ठीक है। तो O2 माइनस क्या है आपका, 16 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन में होते हैं, माइनस के चार्ज की वजह से एक ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, O2 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन ये सिंगल स्पीशी ऑक्सीजन 2 माइनस में है, इसको हम कंसीडर नहीं करते। अगर ये ऑक्सीजन 2 माइनस में है और फिर 10 हम इसको कंसीडर नहीं करते। 10 इलेक्ट्रॉन की ट्रिक सिर्फ किसके लिए वैलिड है, जहां डाई एटॉमिक आयंस होते हैं, जैसे O2 2 माइनस, या मतलब जो डाई एटॉमिक होते हैं उनके लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड नहीं है। ये तो 1s2 2s2 2p6 है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ पे हमें एक अपनी ट्रिक का एक्सेप्शन भी देखने को मिला है। TiO2 की अगर अपन बात करते हैं तो ये भी अगेन वही है, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। एंड अगर हम बेरियम की बात करते हैं तो बेरियम 2+ में रेसिडुअल चार्ज पे 2 माइनस आएगा, पेरोक्साइड है यानी 18 विच इज इवन इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक। इसका मतलब इसमें पैरामैग्नेटिक स्पीशीज सिर्फ KO2 माइनस है। तो हो गया ना, ये चीजें कितनी आसान। अब ऐसे बहुत सारे अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेकर हम आने वाले हैं इस चैनल पे, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड भी बढ़ने वाली है और एक्यूरेसी भी। इस चैनल को ज्वाइन कर लो, अगर नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम चैनल है, इस पर सारे नोटिफिकेशंस एंड नोट्स वगैरह सब मिलते हैं। एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पे आपके लिए आने वाला है, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।